पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि यूपीपीएससी एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी ऑनलाइन फॉर्म 2023 के बारे में कि कैसे आपको ये फॉर्म फिलअप करना है। यहाँ पर आपको बताया जाएगा कि ओटीआर से लेकर के फॉर्म भरने तक आपको प्रोसेस को कैसे कंप्लीट करना है ताकि आपसे इस फॉर्म को भरने में कोई भी मिस्टेक न हो। क्या होता है कि पहले जब यूपीपीएससी की वैकेंसी आई थी एक, उसमें बहुत सारे कैंडिडेट ने क्या किया था कि उसने सिर्फ अपना जो ओटीआर है वो कर लिया था और उसको लगा कि मैंने ओटीआर कर लिया और मेरा फॉर्म सबमिट हो चुका है। इसलिए फिर जब उनके एडमिट कार्ड आए वो मुझे इन्फॉर्मेशन सेंड करके कह रहे हैं कि सर हमारा एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा, कर दीजिए। बट जब मैंने चेक किया तो पता चला सिर्फ उन्होंने ओटीआर करके रखा है, फॉर्म तो उन्होंने भरा ही नहीं। तो वो गलती आप न करें, इसलिए जानकारी इस वीडियो के शुरू में ही आपको दी जा रही है कि पहले आपको ओटीआर करना है, फिर उसके आधार पर आपको आपका आगे का फॉर्म भरना है। कैसे भरना है वो जानकारी आपको यहाँ पर दी जाएगी। तो गाइज अभी जो आप वीडियो में देख सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। अब जैसे ही आप ये लिंक ओपन कर लेंगे आपके सामने इस भर्ती की जानकारी आ जाएगी, जहां पर जानने को मिलेगा कि 328 आपकी पोस्ट है। पोस्ट का नाम एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी है। एज आपकी 21 से 40 है। फीस क्या पे करनी है वो आप देख सकते हैं। सैलरी आपको 46,600 रुपये से लेकर के 1,51,100 रुपये दी जाएगी, जो कि मैट्रिक्स लेवल 8 के अंतर्गत आती है। फॉर्म आप लोग यहाँ पर 19 अक्टूबर 2023 तक भर पाएंगे। अप्लाई करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए वो आप देख सकते हैं। आपके पास बैचलर डिग्री यानी कि आपके पास कोई भी एक डिग्री होनी चाहिए, एनी डिग्री जिसको आप कह सकते हैं। और इसके अलावा आपसे यहाँ पर एक मिनिमम जो शॉर्ट हैंड मांगा हिंदी के अंदर, उसमें आपकी स्पीड 80 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। और साथ ही यहाँ पर आपके पास 25 वर्ड पर मिनट की स्पीड हिंदी टाइपिंग में भी होनी चाहिए कंप्यूटर के ऊपर। इसी के साथ बोला कि मस्ट हैव पोसेस द नॉलेज इन अकॉर्डेंस विद सर्टिफिकेट कोर्स इन कंप्यूटिंग, जैसे कि CCC जो कि इनके द्वारा हो। अगर आपके पास CCC नहीं है और CCC के लेवल का कोई अन्य कंप्यूटर कोर्स है तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सभी आपने जानकारी जानी। अब आपको ये जानकारी जानने के बाद में यहाँ पर क्या करना है, आपको अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करना है। इसको ओपन करने के बाद में यहाँ पर अभी तो टेलीग्राम आ रहा है, आप हमारे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपको सामने बेसिकली ये यूपीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी जो कि इस प्रकार की होगी। आप यहाँ पर होम पेज पर अगर आते हैं तो फिर आपको यहाँ पर रिक्रूटमेंट में जो आपको क्लिक है इसके ऊपर करना है और ऑनलाइन नोटिफिकेशन पर क्लिक करना है। ऑनलाइन नोटिफिकेशन पर क्लिक करने के बाद आप पहले नंबर पर देखेंगे एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी और यहाँ पर आपकी जो इंपॉर्टेंट डेट्स है वो दी गई है। अभी आपको अप्लाई पर क्लिक करना है। अप्लाई पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर ऑप्शन है ऑथेंटिक विद ओटीआर, तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आता है ऑथेंटिकेट विद ओटीआर सर्वर और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपसे अब पूछा है कि हैव यू कंप्लीटेड योर ओटीआर रेशन, यानी कि क्या आपने वन टाइम रेशन आपका कंप्लीट कर लिया है। अगर हाँ तो यस, अगर नहीं तो आप नो करेंगे। और नो करने के बाद में आपको यहाँ पर क्लिक हियर टू गेट योर ओटीआर नंबर, इसके ऊपर क्लिक करना है। और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको ओटीआर करने के लिए ओटीआर के पेज पर सेंड किया जाएगा। तो अभी गाइज आप यहाँ पर आ जाएंगे और यहाँ पर आने के बाद में आपको ओटीआर कैसे करना है इसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना करके रखी है और ये वीडियो है आपको यहीं पर मिल जाएगी। जो लिंक मैंने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, ये आप जैसे ही ओपन करेंगे तो वेबसाइट ओपन होगी और इसके बाद में आप यहाँ पर ये वीडियो देख सकते हैं। ये ओटीआर के बारे में ही है। इसमें एक बार ही ओटीआर होता है तो मैं दोबारा से रेशन नहीं कर सकता, इसलिए आप इस वीडियो को वॉच कीजिए जो कि आपको यहाँ पर दी गई है। जब आप इस वीडियो को वॉच करके जो जानकारी आपको इसमें बहुत ही डिटेल में अच्छे से 16-17 मिनट के अंदर दी है वो देखते हुए आपकी सभी क्वालिफिकेशन की जानकारी भरते हुए आप यहाँ पर जैसे ही आपका ओटीआर कंप्लीट कर लेंगे तो फिर जब आपसे सवाल पूछा जाएगा कि ओटीआर कंप्लीशन ऑप्शन विंडो में कि आपने क्या ओटीआर कंप्लीट कर लिया है, तो फिर आप यहाँ पर यस करेंगे और यस करने के बाद में आप यहाँ पर गो करेंगे। और गो करने के बाद में जो अभी आपको ओटीआर करने के बाद में आपका ओटीआर नंबर मिला है वो आप यहाँ पर डालेंगे और प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। तो गाइज अब आप यहाँ पर देखेंगे योर वन टाइम रेशन नंबर इज वैलिडेटेड, नाउ प्रोसीड फॉर फर्दर स्टेप्स। यहाँ पर आपको जो ओटीआर के अंदर आपने मेन इन्फॉर्मेशन अपनी भरी है वो भी आप देख सकते हैं। तो अभी आप क्लिक हियर टू ऑथेंटिकेट, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से आपको ओके कर देना है। इसके बाद ऑप्शन है कि आप यहाँ पर ओटीपी वेरिफिकेशन ईमेल के द्वारा या फिर नंबर के द्वारा करना चाहेंगे तो कोई भी एक सिलेक्ट कर लीजिए एंड फिर गेट ओटीपी इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। जो भी माध्यम आपने सेलेक्ट किया है उसके ऊपर एक ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी कोड आप यहाँ पर डालेंगे एंड देन फिर आपको वेरीफाई ओटीपी इसके ऊपर क्लिक कर देना है। ओटीपी वेरीफाई करने के बाद में आप नीचे प्रोसीड पर क्लिक कीजिए। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद में अब आपके सामने यहाँ पर आपकी जानकारी आ चुकी है। ये वही जानकारी यहाँ पर दी गई है जो कि आपने वन टाइम रेशन यानी कि ओटीआर के अंदर भरी थी। अब अगर मान लीजिए आपने रेशन पहले ही करके रखा है और अब आप यहाँ पर इस फॉर्म को भर रहे हैं, बट आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यार मेरे ओटीआर के अंदर तो कोई प्रॉब्लम हो रखी
रखी है, अब मैं इसको कैसे चेंज करूं। तो इसके लिए गाइज आपको OTR के अंदर चेंजेस करना होगा और तब आपको, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया है, इन स्टेप को फॉलो करते हुए आपका OTR नंबर ऑथेंटिकेट करते हुए यहाँ पर आना है। यानी कि आपको जानकारी आपके OTR के अंदर ही चेंज करनी है। और आप यहाँ पर अभी भी देख लीजिए, मेन इन्फॉर्मेशन आपकी ये वाली है। अगर आपको इनको चेंज करना है तो OTR में जाइए और OTR में आप यहाँ पर जाकर के लॉगिन कर सकते हैं। आपको यहाँ पर OTR के लिए अलग से लिंक है, आप यहाँ पर इस लिंक का इस्तेमाल करके अपना लॉगिन कर लीजिए और फिर यहाँ पर अपनी जानकारी चेंज कर लीजिए। फिर आप यहाँ पर आइए और उसके बाद आप यहाँ पर प्रोसीड पर क्लिक कीजिए। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपकी ये OTR की इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर इनको आप सिर्फ व्यू कर सकते हैं, इनमें आप कोई चेंजेस नहीं कर सकते। जो आपको यहाँ पर जानकारी भरनी है वो भरनी है एसेंशियल क्वालिफिकेशन की। तो यहाँ पर है कि आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, तो आप यहाँ पर इसमें यस कर दीजिए। यस करने के बाद में यहाँ पर आप नीचे आएंगे, ये आपको यस करनी अनिवार्य है। फिर सेकंड क्वालिफिकेशन जो कि मैंने आपको बताई थी कि आपके पास 80 वर्ड पर मिनट इन हिंदी शॉर्ट हैंड होना चाहिए एंड आपके पास 25 वर्ड पर मिनट हिंदी टाइप राइटिंग होनी चाहिए कंप्यूटर के ऊपर, तो आप इसमें भी यस करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर जो अगला मैंडेटरी है ये आपका कंप्यूटर कोर्स का CCC का, या फिर अगर आपके पास कोई अन्य कंप्यूटर कोर्स है उसके बराबर का, तो आप यहाँ पर तब भी यस कर सकते हैं। अब गाइज यहाँ पर आपके लिए एक स्पेशल जानकारी है और ये स्पेशल जानकारी आपके लिए इसलिए है क्योंकि गाइज मैंने आप सब के लिए यहाँ पर अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर SSC GK हिस्ट्री क्वेश्चन की जो लाइव क्लासेस है वो शुरू कर दी है। एक क्लास में ऑलरेडी आपकी ले चुका हूँ, ये मेरी सेकंड क्लास है जो कि आपकी स्टार्ट होगी सितंबर 20 रात 8 बजे। तो आपको इसको जरूर ज्वाइन करना है मेरे साथ बातें करने के लिए और जो SSC GK हिस्ट्री के बेस्ट क्वेश्चन है उनके बारे में जानकारी जानने के लिए कि कौन कौन से क्वेश्चन बेस्ट रहेंगे। तो आपको इसको ज्वाइन करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, जाइए इसको अभी यहाँ पर ज्वाइन कर लीजिए। यानी कि अभी आप इसको यहाँ पर नोटिफिकेशन के लिए ऑन कर लीजिए एंड जैसे ही मैं 20 सितंबर को रात 8 बजे लाइव आऊँगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो आप इस मुझको ज्वाइन जरूर कीजिएगा मेरे साथ बातें करने के लिए और यहाँ पर कुछ सीखने के लिए। तो जाइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, इतना काम तो यार कर ही सकते हैं। तो जल्दी से आप इसको अभी के लिए ज्वाइन करके रख लीजिए, इसमें इनरोल हो जाइए। फिर यहाँ पर आता है आपके पास अगला है कि दी कोर्स कंडक्टेड बाय द बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन उत्तर प्रदेश और ए कोर्स रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट एज इक्विवेलेंट देयर टू। तो यहाँ पर आपको ये जो कोर्स के बारे में बात की गई है, ये बोला है कि ये जो कोर्स है ये आपका होना चाहिए बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन उत्तर प्रदेश, या फिर जो अन्य बोर्ड होते हैं जो कि रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट के द्वारा, तो तब भी आप यहाँ पर यस कर सकते हैं। बेसिकली आपके मन में सवाल होगा ये किस कोर्स के बारे में बात हो रही है, तो ये आपकी बात हो रही है 10th 12th के बारे में। इसके बाद यहाँ पर आप आइए, ये जो आपको कैप्चा कोड है वो एंटर करना है और कैप्चा कोड एंटर करने के बाद में आप यहाँ पर नीचे प्रोसीड फॉर एंटरिंग अदर डिटेल इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर काइंडली प्रोसीड फर्दर एप्लीकेशन फॉर्म पार्ट 2 फिलिंग, तो आप इसके ऊपर क्लिक कीजिए और यहाँ से ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद में यहाँ पर आपकी जानकारी दी गई है, ये आप यहाँ पर वेरीफाई कर लीजिए। मेरी ये जो फॉर्म के अंदर जानकारी है मैंने डेमो के लिए भरी है, तो आप इनके ऊपर ध्यान न दे करके अपनी जानकारी के ऊपर ध्यान दीजिए जो कि आपको यहाँ पर मैं बता रहा हूँ। यानी कि आपको सीखना है, कॉपी नहीं करना है। तो आप यहाँ पर आइए, अपनी ये सब जानकारी चेक कीजिए। चेक करने के बाद में यहाँ पर प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन डिटेल आती है जहाँ पर पूछा है कि क्या आपने सेवा की है टेरिटोरियल आर्मी के अंदर 2 ईयर्स तक, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। अगला सवाल है कि आपके पास NCC B सर्टिफिकेट है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो करना है। ये फिर आपका जो परमानेंट एड्रेस है वो है, ये भी आप चेंज नहीं कर सकते, इसको भी आपको OTR के अंदर ही चेंज करना होता है अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पर बदला हुआ आए। इसके बाद आप आइए और यहाँ पर आई एक्सेप्ट द अबव डिक्लेरेशन में क्लिक करके यस कर देना है और फिर ये जो वेरिफिकेशन कोड है वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। वेरिफिकेशन कोड डालने के बाद में आप यहाँ पर प्रीव्यू फॉर्म के ऊपर क्लिक करेंगे। प्रीव्यू फॉर्म के ऊपर क्लिक करने के बाद में आपका ऊपर की तरफ फॉर्म का प्रीव्यू है, आप सभी जानकारी चेक कर लीजिएगा। अगर आपको लग रहा है कि सभी जानकारी सही है, कोई भी चेंजेस मैं नहीं चाहता, तो फिर आप यहाँ पर सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर क्लिक करके ओके कीजिए। ओके करने के बाद में आप यहाँ पर देखेंगे फी कंफर्मेशन विंडो आपके सामने है। अभी आपको यहाँ पर क्या करना है, फीस का अमाउंट दिया है, आपको बोला डू यू वांट टू प्रोसीड फॉर फी पेमेंट, तो आप यहाँ पर यस कर दीजिए। यस करने के बाद में आपको यहाँ पर पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर किया जाएगा। आप यहाँ पर SBI ये सेलेक्ट करेंगे, फिर आपको प्रोसीड फॉर फी डिपोजिशन इसके ऊपर क्लिक करना है, यहाँ से ओके करना है। ओके करने के बाद में आपके सामने पेमेंट का पेज आ चुका है। आप जिस भी माध्यम से फीस को जमा करना चाहते हैं वही आप सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे ही आप यहाँ पर कोई भी माध्यम सेलेक्ट करके अपनी एप्लीकेशन फीस जमा कर देंगे तो आपको इसी वेबसाइट पर रिडायरेक्ट किया जाएगा जहां से आपने फॉर्म फिल करना स्टार्ट किया था और आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। तो गाइज इस प्रकार से आप UPPSC एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी ऑनलाइन फॉर्म 2023 को भर पाएंगे। तो अगर अभी भी आपका कोई सवाल डाउट रह गया हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।